हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग काम समय यानी वर्क एंड टाइम की क्लास 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और टाइप वाइज एक एक टाइप वाइज हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज शर्त पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। शर्त पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं? जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, बीच में कुछ व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ समय पहले ही काम छोड़ करके चले जाएं, कुछ व्यक्ति काम करके चले जाएं, जो है यानी प्रश्न की शर्त के अनुसार हम समीकरण स्तंभ बनाएंगे और स्तंभ को हम समीकरण के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न आगे हैं, उन्हीं को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि P एक कार्य को 15 दिनों में, P जो है एक कार्य को 15 दिनों में, P एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, P एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी तरह से Q अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहां से देखेंगे हम, जो ये लोग काम कर रहे हैं वह पूरा काम कितना है। तो ऐसा करने के लिए स्तंभ में क्या है, ये अलग अलग P और Q के काम को पूरा करने में समय दिए गए हैं। हम 15 और 24 का लॉसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो पूरा काम होगा। जो 15 और 24 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो लॉसा निकालने की विधि 15 बटे हम 24 लिख लें, 3 पचे 15, 3 8 24। अब 5 और 8 को कोई संख्या नहीं विभाजित कर सकती है, तो हम 15 गुणे 8 करें या 24 गुणे 5 करें, जो इनका लॉस होगा 120। अब यहां से देखेंगे 15 से 120 में भाग करेंगे तो 8 बार, और इस प्रकार से 24 से भाग करेंगे तो 5 बार। ये जो है कार्य क्षमता इनकी है। कार्य क्षमता क्या होती है कि एक इकाई मतलब एक कोई समय हो, उस समय में आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता कहलाती है। यानी 8 काम एक दिन में P कर सकता है और 5 काम एक दिन में Q कर सकता है। जो अब यहां से देखते हैं, यहां से प्रश्न देखेंगे कि जब एक दिन में P 8 काम कर रहा है और Q 5 काम कर रहा है, अब प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्न की शर्त क्या है उसको देखते हैं। जो है कहा है प्रश्न में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु Q कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले, ये जो Q है 2 दिन पहले चला गया है, यानी 2 दिन पहले चला गया, यानी 2 दिन का काम नहीं करके गया। 2 दिन पहले, तो 2 दिन जब पहले चला गया तो कितना काम नहीं करके गया? 5 काम एक दिन में करता है, और 2 दिन पहले गया तो 10 काम इसने नहीं किया, 10 काम इसने नहीं किया। और इस प्रकार से कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, जो है, और वो भी पूरा काम होने में कितने समय लगेंगे? तो समय बराबर हम लिखते हैं, काम कितना करना था, 120 काम करना था, और 2 दिन पहले चला गया, 10 काम खुद क्यों ने नहीं किया, तो उसको हम 10 काम को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए क्यों 10 काम छोड़ के गया है, तो 10 काम को हम कुल काम में जोड़ देते हैं, और नीचे उसकी भी कार्य क्षमता जोड़ के भाग करेंगे। 8 काम P करता है, 5 काम Q करता है, तो 5 और 8 मतलब कितना होगा? 13। और इस प्रकार से 120 और 10 हम ऐड करेंगे तो 130 बटे 13, यानी संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 10 दिन में। यहां से क्या हमें मिला कि जब कुछ लोग साथ काम करें और कोई व्यक्ति उसमें से कुछ दिन पहले काम छोड़ करके चला जाए, तो हम उसके द्वारा न किए गए काम को कुल काम में जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और नीचे उसकी कार्य क्षमता जोड़कर भाग देते हैं, जहां से संपूर्ण कार्य होने में लगा कुल दिन पता चल जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न में आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। तो हमेशा आप कभी भी कुछ लोग काम शुरू करें साथ में, कोई भी बीच में अगर काम पूरा होने से कुछ पहले काम छोड़ करके चला जाए, तो हमें उसके द्वारा न किए गए काम को जोड़ना है, और नीचे क्या करना है? कार्यक्षमता के जगह पे जो छोड़ कर गया है उसकी कार्यक्षमता भी जोड़ करके हम भाग कर देंगे, जहां से सॉलिड आंसर हमको मिल जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ 3 प्रकार के लोग हो गए। कौन कौन लोग हो गए? P हो गए, P Q नहीं, बल्कि यहाँ पे ABC का नाम दिया गया है, ABC क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इकाई दिन की है, जो दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरा काम देखेंगे कि जो ये काम कर रहे हैं ये लोग, वह काम कौन सा है। तो पूरा काम यहां से देखेंगे, पूरा काम 24 और 30 और 40 का लस। अब ऐसे देखें, 30 और 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 120 है, और 120 24 से भी विभाज्य है, तो लस है 120 होगा। अब हम यहां से इनकी कार्य क्षमता देखेंगे, कार्य क्षमता इनकी कितनी हो रही, कार्य क्षमता कितनी जा रही है, जो है। तो 24 से 120 में भाग करेंगे 5 बार में, यानी रोज 5 काम ये कर सकता है, जो है। 30 से भाग करेंगे 4 काम रोज कौन कर सकता है, तो B।
40 से भाग करेंगे 3 काम रोज कौन कर सकता है, तो सी। अब देखते हैं समय निकालना हमको। प्रश्न की शर्त क्या है, अब हम देख लें उसको कि प्रश्न की शर्त क्या है। प्रश्न की शर्त यह है कि सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, कार्य छोड़ दिया है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहां भी क्या है कि सी, सभी लोग काम तो शुरू में ही करते, देखिए दिया उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन सी क्या करता है, जितने दिन में काम होना था उससे 4 दिन पहले ही काम छोड़ करके चला गया। तो हम यहां क्या करेंगे, सी का देखेंगे, यहां से सी के बारे में देखें यहां से कि चूंकि सी 3 काम रोज करता है, 4 दिन पहले गया है, तो 4 दिन में 4 गुणे 3 जब हम करेंगे तो 12 काम नहीं किया, तो हम उससे 12 काम करवाएंगे। 120 काम था, 12 काम नहीं किया, और बटे नीचे 5 4 9 और 3 12 से भाग करेंगे। 5 4 9 3 12 से भाग करेंगे तो 120 और 12 132, 132 और बटे कितना होगा, 12 होगा। सॉल्व करेंगे, 12 से 12 एक कम 12, एक बचा 12 एक कम 12, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, 11 दिन। यहां भी देखें हम कि जब काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ करके जा रहे हैं, चूंकि सी एक दिन में 3 काम करता है और 4 दिन पहले चला गया, यानी 12 काम नहीं किया, तो हमने क्या किया, कुल काम में उसके 12 काम को हमने जोड़ दिया। और नीचे देखिए ए और बी की कार्य क्षमताएं, एक दिन का काम 5 और 4 तो था ही, लेकिन हम सी की भी कार्य क्षमता जोड़ करके और यहां से आंसर निकालें, तो राइट आंसर हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा। तो एक बार देखिए, जब बेसिक सीखे रहेंगे, स्तंभ मान लीजिए कुछ विधियां बिना किसी मतलब कुछ विधियों से, यानी कोई ट्रिक नहीं हमको यहाँ याद करना है, हम स्तंभ बना लें, उसके बाद जो भी प्रश्न की शर्त होगी हम उस स्तंभ के माध्यम से पूरा करेंगे। हमेशा जान लीजिए 3 चीजें, कभी भी समय ज्ञात करने के लिए काम में कार्य क्षमता से भाग करते हैं, काम में कार्य क्षमता से भाग करते हैं। जितने भी प्रश्न की शर्तें अलग अलग होंगी, लेकिन हम सॉल्व इसी तरह से करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी कार्य को अलग अलग क्रम से, अब यहां भी 3 प्रकार के लोग हैं, ए है, बी है, सी है, अलग अलग एक काम को ये लोग क्रम से कितने कितने दिनों में, तो 16 दिन, 32 दिन और फिर 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये अलग अलग अगर काम करने जाए तो ए 16 दिन में काम पूरा कर देगा, भी 32 दिन में, और सी 48 दिन में। अब हम यहां से देख लें पूरा काम कितना होगा, पूरा काम कितना होगा, तो 16 और 32 का लस आपका 32 होगा। ऐसे भी देख लें 16 और 48 का लस है 48 होगा, चूंकि 16 से 48 कट जा रहा, बचा 32 और बटे 48। अब देखेंगे यहां से सॉल्व करेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 32 तिया 48 दूना 96, यानी टोटल काम जो है वो कितना काम हो रहा है, टोटल 96 काम हो जा रहा है। अब भाग करेंगे तो 16 से 6 बार में, यानी 6 काम डेली, 6 काम डेली कौन कर रहा है जो है, तो 6 काम डेली जो है, 6 काम डेली ये कर रहा है, यानी अगर यहां हम लिखें तो कार्य क्षमता लिखेंगे, कार्य क्षमता, काम करने की दर क्या है। 32 से भाग देंगे तो ऐसे देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 काम होगा, 3 काम होगा, और 48 से भाग करेंगे तो 2, 48 गुणे 2, 48 दूना 96, 2 काम सी रोज कर ले रहा। अब देखिए प्रश्न की शर्त क्या है, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, ये भी यहां पे है, और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता। अब 2 लोग कार्य छोड़ रहे हैं, एक कौन छोड़ रहा है, बी, और एक कौन छोड़ रहा है, सी। बी जो है 8 दिन पहले छोड़ दिया है, और सी जो है कितने दिन पहले गया है, तो 6 दिन पहले। अब हम बी को देखते हैं, बी 8 दिन में, बी 8 दिन में 8 तरीके 24 काम, 24 काम नहीं किया। सी के बारे में देखिए 6 दिन काम नहीं किया, तो 6 दूना 12 काम नहीं किया। तो अब कार्य कितने समय में समाप्त होगा, कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो सीधे सीधे 96 काम था, और बी महोदय 24 काम नहीं किए, और सी महोदय 12 काम नहीं किए, और बटे नीचे इन सब की कार्य क्षमता 6, 3, 9 और 2 11 से भाग करेंगे जो है। चूंकि देखिए कह रहा है बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गए, यानी दोनों पहले कार्य छोड़ करके गए। तो यहां जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12, बचा 1 हासिल, 9 2 11, 12 और 1 13, 132 में हम 11 से भाग करेंगे, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, यानी संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कुल 12 दिन लगा, कुल समाप्त होने में टोटल 12 दिन लगा जो है, 12 दिन लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यानी यहां पे आंसर हमारा अगर देखें कितना होगा, तो 12 दिन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहां देखते हैं जो है
एक काम को 20 दिन में, एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ये अगर अकेले काम करने जाए तो काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसे 30 दिन में, बी के बारे में कह रहा है कि 30 दिन में पूरा कर लेता है। और सी 45 दिन में पूरा कर लेता है, सी 45 दिन में पूरा कर लेता है जो है। अब फिर हम यहां से देखें कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है। तो और इसके बाद यहां से हम कार्य क्षमता भी देखेंगे कि इनकी कार्य क्षमताएं अलग अलग कितनी है, कार्य क्षमताएं अलग अलग कितनी है। तो 20 और 30 का लॉस है तो आपका होगा कितना, 60 होगा बटे 45, 15 चौका 15 तिया 45, यानी 60 तिया 180 काम है, 180 काम है। 20 से 9 बार में, यानी 9 काम डेली ये कर रहा है। फिर से 30 से 6 बार में 6 काम डेली बी कर रहा है। और 45 से 4 बार में, यानी 4 काम डेली सी कर रहा। अब आते हैं कि प्रश्न की शर्त क्या है। प्रश्न की शर्त क्या है, प्रश्न की शर्त ये है कि ए 5 दिन बाद, अब देखिए ए 5 दिन बाद, अभी इसके पहले प्रश्न में क्या था, पहले, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, पहले, लेकिन ये क्या है, परंतु ये 5 दिन बाद मतलब 5 दिन काम करके जा रहा है, 5 दिन काम करके जा रहा है, 5 दिन बाद कार्य छोड़ता है। उसके बाद बी के बारे में क्या है, बी जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले काफी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन जब दोनों हो जाए, पहले भी हो और बाद में भी हो, तब के लिए हम क्या करेंगे कि हम समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए कुल काम लिख लेते हैं, कुल काम लिख लेते हैं। अब देखते हैं ये 5 दिन बाद गया है, इसका मतलब कुछ काम करके गया है, और अगर काम करके गया है तो उसके काम को हमको घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 5 दिन में, 5 दिन में, एक दिन में 9 काम करता है, 5 दिन में 45 काम ये करके गया, 45 काम करके गया। लेकिन बी कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले गए हैं, बी जो है 5 दिन पहले गए हैं। तो जब ये पहले गए हैं तो 5 और 6 30 काम इनका जुटेगा और 45 काम इनका घटेगा, क्योंकि 45 काम वो करके गया है तो उसके काम को हमें घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, ऐसे में देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ समय करने के बाद, काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाए तो उसके काम को कुल काम में से घटा देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाए, चूंकि जो है बी है वो 5 दिन पहले, 5 दिन पहले गया है, तो 6 काम रोज करता, 5 दिन में 30 काम वो नहीं करके गया है तो उसके काम को जोड़ेंगे। दूसरा नीचे क्या ध्यान देना है, जो काम करके गया है उसकी कार्य क्षमता आप नहीं जोड़ेंगे, जो काम करके गया है उसकी कार्य क्षमता हमें नहीं जोड़नी है। तो नीचे 6 और 4 कितना जोड़ना है, 10 जोड़ देना है, यानी 10 से भाग करना है। अब यही देखें 180 में -45 और +30 का मतलब माइनस आपका 15 होगा, माइनस कितना होगा 15, क्योंकि 30 से 15 ये अधिक है, तो -15 जब हम करेंगे तो 165 बचेगा, या इस टोटल को जब हम सॉल्व करेंगे तो 165 और बटे कितना बचा 10, और इस प्रकार से एक अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगा। संपूर्ण कार्य पूरा होने में लगा दिन कितना होगा, तो 16.5 दिन होगा। आंसर की बात अगर करें तो आंसर ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा जो है। इसी तरह से जो शर्त के प्रश्न है उन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, और भी प्रश्नों को उठाइए, इन नियमों का प्रयोग कराइए। हम लोग क्या सीखे कि जब कोई व्यक्ति काम करके जाता है, जब कोई व्यक्ति काम करके जाए, ऐसे समझ लें कि जब कोई व्यक्ति बाद में जाए, बाद में जाए का मतलब काम करके जा रहा है तो उसके काम को हम माइनस करते हैं, और जब कोई व्यक्ति पहले जाए, पहले जाए तो उसके काम को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं जो है। और नीचे क्या देखें, हमें जो व्यक्ति काम करके गया, चला गया काम करके ना, तो उसकी कार्य क्षमता नहीं ऐड करेंगे, और लेकिन जो काम छोड़ के गया है उसके काम को भी जोड़ेंगे और उसकी कार्य क्षमता भी नीचे जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से शर्त के जो प्रश्न होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक प्रश्न और है इसी तरह का, एक किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, एक किसी कार्य को 24 दिन में, बी 32 दिन में, बी जो है 32 दिन में पूरा करता है, बी 32 दिन में, और सी जो है 64 दिन में, सी जो है 64 दिन में काम को पूरा कर लेता है। फिर कह रहा सब मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 6 दिन बाद। तो सबसे पहले तो हम पूरा काम देख लें कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है। तो अब 24 32 64 में 32 दूना 64 हो रहा है, यानी 32 64 का लॉस है तो 64 हो गया, लेकिन बची संख्या 24 है, तो 3 8 से 8 तरीके 24 8 अठाए 64। तो चाहे आप 64 का 3 गुना करिए, चाहे 24 का 8 गुना करिए, लॉस निकलेगा जो, यानी 3 चौके 12
और 3 छक 18, 1 19 यानी 192 काम टोटल है। टोटल काम 192। अब हम इनके समय से बारी बारी से पूरे काम में भाग करेंगे तो हमको वहां से कार्य क्षमता पता चल जाएगा, कार्य क्षमता का पता चल जाएगा। चलते हैं 24 से भाग करेंगे तो सरलीकरण में देखिए 24 से कितनी बार जाएगा जो है, तो अगर 6 बार देखें तो ज्यादा कितनी बार, 9 से 9 बार नहीं होगा, 8 चौक 32, 8 दूना 16 और 3 19 यानी 8 काम डेली कौन करता है, ए करता है। 32 से भाग करें तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 यानी 6 काम डेली भी करता है। और 64 से भाग करें तो 3 बार में, 3 चौक के 12 आपका कितना, 3 चौक के 12, 3 छक 18 यानी 3, यानी आपका जो है 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 3 बार में का मतलब 3 चौक के 12, 3 छक्का यानी 3 काम डेली सी करता है जो। अब प्रश्न की शर्त पढ़ते हैं। अब क्या कहा है कि परंतु 6 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। 6 दिन बाद का मतलब काम करके गया है और काम पूरा होने के 6 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, तो यहां से दिया कौन, बी। अब चूंकि ये बाद में गया है और कितने दिन बाद गया है, 6 दिन बाद गया है, तो 6 दिन में 8 गुणे 6 48 काम, 48 काम ही करके गया है। 48 काम जब ही करके गया है तो हम इसको माइनस कर देंगे 48 काम को, क्योंकि करके जा रहा है जो। और ये जो बी है, जो बी है ये जो है आपका कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले चला गया, तो 6 दिन का मतलब सीधे 6 दिन, एक दिन में 6 काम, 6 दिन में 36 काम नहीं करके गया है, तो इसका 36 काम हम करवाएंगे जो। बस एक जगह यही बारीकी हमें रखनी है, क्या है वो, कि जब हमें आंसर ज्ञात करना हो, समय निकालना हो, तो समय बराबर कुल काम लिख लेते हैं। अब देखिएगा चूंकि बी 6 दिन बाद गया है यानी 48 काम करके गया है, और जो ए 6 दिन बाद गया है यानी 48 काम करके गया, लेकिन बी जो है 6 दिन पहले गया यानी 36 काम नहीं किया। और दूसरी बात, जब ये बाद में गया है तो आप एक ही कार्य क्षमता भी नीचे ऐड नहीं करेंगे, और 6 और 3 कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो -48 प्लस 36 का मतलब -12 होगा, क्योंकि यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे -12, 192 में से 12 घटाएंगे 180 और बटे 9 है ही, तो इस प्रकार से 20 दिन में, यानी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, 20 दिन राइट आंसर होगा। तो काम समय में शर्त पर आधारित प्रश्न कुछ पहले छोड़ के जाए या बाद में छोड़ के जाए, काम पूरा होने में लगा कुल समय कितना होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हम आसान तरीके से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ही पढ़ना है, एक बार अगर हम ध्यान से मेहनत से पढ़ लें तो हमें जो अंडे एग्जाम फेस करने हैं वहां हम आसानी से फेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो आपके पहले और बाद के प्रश्न थे सॉल्व हो गए। अब आगे दूसरा टॉपिक है, काम समय का ही टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है कि जब काम को बारी बारी से किया जाए। बारी बारी से किया जाए का मतलब, जैसे कोई काम करना है, आज कोई और गया, दूसरा, फिर अगले दिन कोई और गया, फिर अगले दिन कोई और गया, एक टर्म यानी एक पूरा एक चक्र पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हो गया, फिर जो शुरुआत किया था वही जाएगा काम करने। तो काम समय में जब काम बारी बारी से किया जाए के कुछ प्रश्न है बोर्ड पर, हम उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसरों को देखेंगे। जैसे चलते हैं, एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, 20 दिनों में पूरा कर लेता है, और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर लेता है। दो ही प्रकार के लोग हैं, ए और बी। ए अकेले काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा और बी अकेले काम को 40 दिन में। अब हम देखते हैं, यहां भी स्तंभ बनाएंगे, पूरा काम कितना है। पूरा काम तो 20 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 40 होगा। कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, यानी एक दिन का काम, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का कार्य जो है, तो 20 से 40 में भाग करेंगे, यानी 2 काम डेली ए करता है, 40 से 40 में भाग करेंगे, 1 काम डेली बी करता। लेकिन अब एक काम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो किस दिन कार्य समाप्त होगा, किस दिन कार्य समाप्त होगा। अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा वो अलग बात है, किस दिन कार्य समाप्त होगा। अगर पूर्णांकों में आएगा तो वही आंसर, फिर आगे मतलब अगर कहीं से भिन्न में आया, दशमलव में आया, तो अगला आंसर देना होता है दिन में। अब देखते हैं यहां से, अब चूंकि पहले दिन ए से शुरुआत करानी है तो पहले दिन 2 काम एक दिन में जाकर के ये कर देगा, लेकिन अगले दिन ये नहीं जाएगा। अगले दिन कौन जाएगा, तो बी जाएगा। और फिर ये भी एक दिन काम करेगा और एक दिन काम करके नहीं जाएगा, फिर बारी एक ही होगी, यानी एक चक्र आपका पूरा हो गया। यही देखना रहेगा, पहले दिन ये गया काम करके आया, कितना 2 काम, फिर बी गया, ये नहीं गया, बी गया,
एक काम करके चला आया, फिर आप ए जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा। बस हमें एक राउंड यानी एक चक्र में कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्योंकि एक दिन ए किया था और एक दिन बी किया था। काम कितना हुआ, तो 2 काम ए करके आया था, 1 काम ए करके आया, कितना काम हुआ, 3 काम। बस अब इसके बाद हमें चक्र नहीं देखना। अब हम समय कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, हम पूरा काम लिख करके एक चक्र में किए गए काम से भाग करेंगे। 40 काम था और एक चक्र में 3 काम हो रहा था, अधिकतम कितनी बार गया, तो 13 बार में 13 तिया 39, यानी 13 चक्र पूरा हो गया और 13 तिया 39 काम हो गया, 39 काम हो गया। और जब भी चक्र पूरा होगा तो बारी जो शुरू किया होगा शुरू में उसकी होगी। अब देखिए 39 काम हो गया, एक काम बचा है और ये जाएगा, पूरा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में वो 2 ही काम करता है, एक का काम बचता तो उसी में उसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। इस प्रकार से अब कितने दिन लगे, तो एक चक्र में 2 दिन होते हैं और यहाँ 13 चक्र लगे, तो 13 दूना 26 दिन ये हो गया और प्लस 1/2 दिन ए, 1/2 दिन ए। अगर हमसे प्रश्न पूछा होता कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ होता, तो हम कहते 26 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हुआ होता। तो दिन कौन सा था, तो 26 दिन तो कंप्लीट हो गए थे, 27वें आधे दिन में काम समाप्त हुआ, लेकिन आपका आंसर कौन सा होगा, 27वें दिन। आपका आंसर क्या होगा, 27वें दिन, यानी 27वें दिन काम समाप्त हुआ जो है। तो बारी बारी वाले में बस हमको ये 3 चीजें यहां ध्यान देनी रहती हैं। एक चक्र में कितने दिन होते हैं, कितने समय, दिन हो, घंटे हो, मिनट हो, जो भी हो, एक चक्र में कितने दिन होंगे, यानी कितना समय होगा और कितना काम होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब भी पूरा पूरा चक्र होगा तो प्रारंभ में जो काम करना शुरू किया होगा वही जाएगा काम करने जो है। और इस प्रकार से और भी कुछ प्रश्न थोड़ा सा अलग भी है इनसे, कुछ उनको देखते हैं जो है। जैसे यम और यन किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा। अब 2 व्यक्ति नाम दे दिया है यम और यन, किसी काम को कितने कितने दिनों में अकेले अकेले पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन एवं 15 दिन में। तो हम यहां से देखेंगे कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, ये देखेंगे जो है। तो 10 और 15 का लॉस कितना होगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 3 काम डेली कर रहे हैं हम, और 15 दूना 30, 2 काम डेली देख रहे हैं यन कर रहे हैं जो। ये इनकी क्षमता है, यानी इनकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। अब देखते हैं प्रश्न की शर्त क्या है। यम कार्य आरंभ करता है एवं दूसरे दिन यन कार्य करता है, अर्थात वे बारी बारी से कार्य करते हैं। जैसे यम काम किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन यन काम किया, अर्थात बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी पहले दिन 3 काम एक दिन में जाएगा, एक कर लेगा, लेकिन अगले दिन ये नहीं जाएगा। अगले दिन फिर जाएगा, 2 काम एक दिन में करके चला आएगा और फिर नहीं जाएगा, यानी एक चक्र पूरा हो गया। फिर ए फिर भी, फिर ए फिर भी, ऐसे ही चलेंगे, लेकिन हमको एक चक्र चाहिए। तो अब यहां से देखते हैं कि एक चक्र बराबर कितना दिन हो गया, तो एक दिन कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया। और काम कितना हुआ, तो 3 काम हम करके आया था, 2 काम, ये कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। अब हम समय निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे कुल काम में एक चक्र के काम से भाग करते। एक चक्र में 5 काम हुआ, तो टोटल कितने चक्र लगे, 6 चक्र। 5 से 30 में भाग करेंगे, 6 बार में कैंसिल होगा। और एक चक्र में 2 दिन होते हैं, तो 6 चक्र में 6 गुणे 2 बराबर कितने दिन में समाप्त हुआ काम, 12 दिन में। यानी काम समाप्त होने में लगा कुल 2 दिन हमारा मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा, 12 दिन। तो आराम से हम अगर धीरे धीरे एक एक टाइप कोई भी चैप्टर हो, अगर उनके एक एक टाइप प्रश्नों को हम कंप्लीट करें, उनको बढ़िया से बेसिक समझ लें, तो कोई भी प्रश्न होगा आप समय बचा करके या कम समय में उसे सॉल्व कर लेंगे। 12 दिन आंसर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, तो बी राइट आंसर होगा जो है। अभी तो फिलहाल 2 प्रकार के लोग थे, अभी आगे और बढ़ेंगे और भी लोग मिलेंगे जो है। जैसे तीसरा, अब देखिए यहीं से प्रतिशत में, और डाटा जब प्रतिशत में देगा तो और आसान हो जाएगा जो है। और आसान हो जाएगा का मतलब, जैसे देखते हैं सीता, कोई एक है सीता, ये जो है किसी एक दिन में किसी काम का 20% भाग करते हैं, यानी 20% काम जितना भी होगा वो 100% होगा। 20% भाग, काम का 20% भाग ये एक दिन में करती हैं, एक दिन में करती हैं। तथा एक शिवानी है, शिवानी जो है काम का एक दिन में उसी काम का, वो जो काम ये सीता कर रही थी वही काम शिवानी एक दिन में काम का 30% करती है, यानी 30% भाग
फिर ये एक दिन में करती हैं, एक दिन में ये करती हैं। अब कह रहा है वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करती है, मतलब जैसे आज सीता गई काम करके आई तो कल शिवानी गई काम को करके आई। अब ये देखिए वैसे दिख रहा कि 20 और 30 50% काम तो हो गया, पहले नंबर पे गई सीता फिर शिवानी, यही क्रम फिर बदलेगा और एक एक दिन और लगेगा, यानी फिर सीता जाएंगी सीता और 20% काम एक दिन में करके आएंगी, यानी 20% काम कहिए या 20% भाग कहिए, 20% काम कहिए या 20% भाग। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए 20% काम हम लिख देते हैं, और अच्छे से समझने के लिए 20% काम 20% काम, फिर जाएंगी सीता 20% काम करेंगी और कितना दिन लगेगा वो प्रश्न में दे ही दिया है, भी एक दिन लगेगा। फिर शिवानी जाएंगी, फिर शिवानी जाएंगी और इस प्रकार से 30% काम करेंगी और इस प्रकार से आपका एक दिन, और इस प्रकार से आपका इधर 100% कार्य पूरा हो गया और काम होने में लगा कुल कितना दिन हो गया, 4 दिन में। तो ऐसे प्रश्न होंगे जो कि अगर आप कहीं भी किसी भी प्रश्न पे जरा सा भी समय बचा पा रहे हैं तो प्रयास करिए। अब ये पहले लाइन में समझ में आ गया कि 50% काम 2 दिन में हुआ, फिर सीता फिर शिवानी जाएंगे 50% और काम कंप्लीट हो जाएगा और काम संपूर्ण कार्य पूरा होने में लगा समय ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से आसानी से हम कहेंगे कि 4 दिन, आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि 4 दिन में काम पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से कुछ प्रश्न और है उनको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है और काम को क्रमशः 30 20 10, काम को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। देखते हैं पूरा काम कितना होगा, पूरा काम कितना होगा। तो यहां से हम 30 20 और 10 का लॉसन निकालेंगे जो कितना मिला हमको 60। अब हम निकालेंगे यहां से कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता निकालेंगे यहां से 30 से 2 बार में यानी 2 काम डेली ए कर रहा है, 20 से 3 बार में 3 काम डेली बी कर रहा है, 10 से 6 बार में 6 काम डेली सी कर रहा। अब प्रश्न की शर्त है ए को, यानी अब शुरुआत कहां से करनी है हमको, ए से, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी एक दिन ए के साथ बी काम करने जाएगा और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, मतलब एक दिन ए के साथ बी जाएगा, अगले दिन ए के साथ सी जाएगा, यानी ए डेली काम कर रहा है लेकिन बी और सी क्रमागत दिनों में काम कर रहे हैं। कह रहा है आगे चलता है, मतलब यही क्रम आगे चलता है, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब यहीं से देखिएगा एक दिन ए के साथ बी जाएगा तो 2 काम इनका, 3 काम इनका, 5 काम होगा और पूरा पूरा लगेगा कितना, 1 दिन लगेगा, क्योंकि ए और बी दोनों गए थे, पूरा दिन काम करेंगे। दूसरे दिन देखेंगे यहीं से ए के साथ सी जाएगा तो 2 काम इनका, 6 काम इनका, 8 काम होगा और 1 दिन ही केवल काम करेंगे, 1 दिन ही केवल काम करेंगे, एक चक्र कंप्लीट हो गया। फिर ए के साथ बी जाएगा, ए के साथ सी जाएगा, तो हमको एक चक्र देखने हैं, एक चक्र बराबर कितने दिनों के हो रहे हैं, 2 दिन। भले ही 3 प्रकार के लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं, 3 लोग हैं, लेकिन एक चक्र में 2 दिन हुआ, लेकिन काम कितना हुआ, 5 और 8 13 काम हो गया। कितना काम हो गया, 13 काम, एक चक्र 2 दिन और 13 काम। अब चलते हैं समय के लिए कितना समय काम पूरा होने में लगा, तो यहां से हम कुल काम जो है लिख करके एक चक्र के काम से भाग करते हैं, अधिकतम कितनी बार जाएगा, तो 13 चौका 52, 4 चक्र हो जाएगा और 52 काम हो जाएगा। अब 52 काम हो गया तो अभी तो 8 काम बचा है, 8 काम बचा है, लेकिन जब चक्र पूरा होगा तो शुरुआत किसने किया था, ए और बी ने, तो यही काम करने जाएंगे। चूंकि 8 काम करना है और ये लोग 5 काम कर पाएंगे, यानी 1 का दिन करना भी है, 1 से अधिक दिन करना भी नहीं है, तो हम 5 से भाग करेंगे और 1 का दिन से काम करवाएंगे। अब 3 काम फिर बच गया, अब देखिए 3 काम फिर बच गया, तो अब ए के साथ भी तो जा ही चुका है, अब ए के साथ सी जाएगा और कितना काम करते हैं एक दिन में, 8 काम, तो 3 काम करने में 3/8 दिन लग जाएंगे। अब कुल दिन कितने लगे ये देखते हैं, एक चक्र में 2 दिन, तो 4 चक्र में 4 दूना 8 दिन ये हो गए, प्लस 1 दिन ये हो गया और प्लस आपका 3/8 दिन ये हो गया, सभी जोड़ दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 8 1 9 सही 3/8 या 8 9 72 3 75 किस रूप में है, साधारण भिन्न में 8 9 72 3 75/8 दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा, 75/8 दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, तो आंसर ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी देखिए काम बारी बारी से किया जाए
तो हमें एक चक्र में कितना समय लग रहा है, कितना काम हो रहा है, इसी को ध्यान देना, बाकी हम आसानी से सॉल्व करके आंसर दे लेंगे जो है। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ देखते हैं। यहाँ प्रश्न, यहाँ भी 3 प्रकार के लोग हैं, ए, बी और सी, अलग अलग किसी काम को क्रमशः ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम पूरा काम देखेंगे कितना है, पूरा काम कितना है, तो 30, 20 और 15 का भी लॉस कितना होगा, 60 हो जाएगा। 15, 20, 30 का लॉस 60। कार्य क्षमता इनकी देखेंगे कि इनकी कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, तो यहां से देखेंगे 30 दूना 60, 2 काम एक दिन में कर रहा है, 20 तिया 60, 3 काम एक दिन में कर रहा है, और 15 चौका 60, 4 काम एक दिन में कर रहा है सी। अब प्रश्न की शर्त है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी एवं तीसरे दिन सी तथा उसी प्रकार आगे चलता है, मतलब क्रमिक रूप से एक एक दिन काम कर रहे हैं। यानी पहले दिन ए गए, दूसरे दिन फिर एक का दिन के लिए जाएंगे, मतलब ये नहीं गए तो ये अकेले गए काम किए, फिर तीसरे दिन गए एक दिन अकेले काम किए। इस प्रकार से एक चक्र कंप्लीट हो गया, और एक चक्र कंप्लीट हो गया, और एक चक्र में कितने दिन लगे, या कितने दिन लगे, 3 दिन लगे, और फिर से काम कितना हुआ, तो 3, 2 और 3, 5, 4, 9 काम हो गया। एक चक्र में टोटल लगे दिन 3 और काम हुआ कितना, 9, 4, 3, 7, 2, 9। अब देखते हैं समय, समय कैसे निकालेंगे। समय के लिए हमने बताया कि कुल काम में एक चक्र के काम से भाग कर दीजिए, तो 9 छक 54, क्योंकि 9 सत्ते 63 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 9 छक 54 का मतलब 6 चक्र लग चुका है, और 9 छके 54 काम ही हो पाए हैं जो है। अब देखेंगे 54, 60 काम में 54 हो चुका, बचा 6 काम, 6 काम बचा। अब देखिए जाएगा कौन, जब चक्र पूरा होगा तो एक ही बारी होगी, ये जाएगा, 6 काम है, दुइया काम कर पाएगा, एक का दिन काम करना है ना, तो 2 काम घट जाएगा, फिर बचा कितना काम, 4 काम बचा। फिर जाएगा कौन नंबर है, बी जाएगा, वो भी पूरा नहीं कर पाएगा, 3 काम कर पाता है, एक का दिन काम करना है, एक ही दिन काम करना है, बचा फिर 3 काम, 4 में से 3 काम हो गया एक दिन में, फिर आपका एक काम बचा, और लास्ट में जाएगा सी, लास्ट में कितना जाएगा, सी जाएगा, और इस प्रकार से वह काम को पूरा कर देगा। यानी एक काम बचा है और बटे 4, यानी बटे 4 से हम भाग कर देंगे जो है। इस प्रकार हमें आंसर मिल जाएगा जो है। जैसे अब टोटल कितना हम दिन कहेंगे, यहाँ पे टोटल दिन देखेंगे, एक चक्र में 3 दिन हो रहे हैं, तो 6 चक्र में 6 त्रिक 18 दिन, 18 दिन ये हो गया, प्लस 1 दिन ये हो गया, प्लस 1 दिन ये हो गया, और प्लस 1/4 दिन ये हो गया। कुल कितने दिन लगे, तो 18, 19, 20 सही 1/4 दिन लगे। किस रूप में आंसर है उसको भी देख लेते हैं। या हम कह सकते हैं 4 और 20 का गुणा होगा, 20 चौक 80 और 1 81/4 भी हम कह सकते हैं। 81/4 जिस आंसर ऑप्शन में, अब यहाँ 34/4 है, यहाँ 81/4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे में क्या होता है कि चूंकि हम मजबूर हैं, जैसे 54 काम हो चुका है 6 चक्र में, 6 काम बचा है, ये 3 दिन में कर देगा, लेकिन एक दिन काम करना, तो 6 काम में से 2 काम एक दिन में कर देगा, फिर 4 काम बचा, बी गया, तो अभी 3 काम कर पाएगा, 1 काम फिर बच गया, तो लास्ट में सी जाएगा, और 1/4 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्य को पूरा होने में लगा कुल दिन कितना है, तो 81/4 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और देखते हैं यहां से। ए किसी काम को, यानी ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, और बी 15 दिन में, बी जो है 15 दिन में पूरा कर लेता है, सी उसे 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो हम यहां से देखें पूरा काम कितना है, कि पूरा काम कितना हो रहा है, इसको देख लेते हैं जो है। तो 20, 15, 12 का लॉस जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 25 60, तो 20 से 3 बार में, यानी इनकी कार्य क्षमता देखें, इनकी कार्य क्षमता कितनी हो रही है, इनकी कार्य क्षमता, तो 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 25 60, यानी एक एक दिन का काम। देखिए लिखने के लिए, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आप परीक्षा हाल में होंगे तो ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, बस केवल डाटा, जिस डाटा से हमारा काम चलना वही लिखेंगे केवल, बाकी ऐसे 20, 15, 12 बाकी ABC सब दिमाग में चलेगा। तो इराल समझने के लिए हम लिख रहे हैं इन सबको, उसे अलग करिएगा परीक्षा हाल में। अब कह रहा है ये उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी। यानी अब देखिए
ए डेली काम करेगा, ये डेली काम करेगा, लेकिन एक दिन ए के साथ कौन जाएगा, बी, और अगले दिन कौन जाएगा, सी जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का सहयोग मिले। अब यहां से देखते हैं, यहां से हम चलेंगे आगे कि जब ए और बी एक दिन जाएंगे तो 4 और 3 7 काम होगा, 7 काम होगा और एक दिन होगा। एक दिन में 7 काम होगा, लेकिन अगले दिन ए तो जाएगा, लेकिन ए के साथ बी नहीं जाएगा, बल्कि ए के साथ कौन जाएगा, सी। तो 5 और 3 8 काम होगा, और एक के दिन में काम करके फिर अगले दिन ये दोनों नहीं जाएंगे, अगले दिन फिर ए के साथ बी जाएगा। एक चक्र में, एक चक्र बराबर 8 और 7 15 काम हुआ और 2 दिन लगे। एक चक्र में 2 दिन और 15 काम हुआ, 15 काम हुआ। तो समय निकालने के लिए, समय निकालने के लिए कुल काम में एक चक्र के काम से भाग कर देते हैं। जैसे 15 चौका 60, 4 चक्र लगा, काम खत्म हो गया। तो समय कितना होगा, एक चक्र में 2 दिन होते हैं, तो 4 चक्र में 4 दूना 8 दिन में काम समाप्त होगा। कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 दिन। आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज काम समय की तीसरी क्लास थी और 2 तरीकों को हम लोग पढ़े और बेहतर करेंगे आगे। जो है अगली क्लास आपको मिलेगी, आपको क्लास 4 जो है, जिसमें और 2 टाइप के प्रश्नों को हम बढ़िया से मेहनत से पढ़ेंगे, समय बचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।